मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। यानी भगवान कहते हैं मैंने पहले किसको बताया? सूर्य को बताया। पहला योगी है सूर्य। उसके बाद इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान ने मनु यानी पहला जो आदमी है उसको बताया। दुनिया का पहला आदमी था मनु, ऐसा बोलते हैं। और मनुरपत्य मनुष्य, मनुष्य फिर मानव बन गए और पूरे मनुष्यों के लिए योग भगवान ने दे दिया। और वैसे बाकी योग में बताया है कि आदि जो योगी है वह है भगवान शंकर। और शंकर ने पहले किसको सिखाया? महादेव ने पार्वती माता को सिखाया। पहला योग भगवान ने स्त्रियों को दे दिया। स्त्रियां योगी है, पहले स्त्रियां यानी देवी। देखो एक भी देवी ऐसे नहीं है। देवों में तो भी गणपति है, बाकी देवियों में कैसी ऐसी कोई पेट बड़ा दिखने वाली ऐसी कोई देवी मैंने देखी नहीं अब तक। देखी आपने? हाँ, देवों में देखा गणपति है थोड़ा। तो देवी यानी कि पार्वती माता को पहले योग सिखाया और उससे फिर परंपरा से आगे आया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने, बीच में वो नष्ट हो जाता है कभी कभी। फिर से मैं वो आप तुझे बताता हूं। सएवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातना। तो ऐसा अर्जुन को ये योग बताया है गीता के द्वारा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ये योग शास्त्र में से ये संवाद आया है। ब्रह्म विद्या में से ये संवाद आया, उपनिषदों में से ये संवाद ले लिया है। हाँ, योग के बारे में और हमारे शरीर तक हम आते हैं, हमारे जीवन तक। तो योग ये हमारे लिए बताया है, गीता हमारे लिए बताई है। जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट निकालती है और एक मैनुअल तैयार होता है। हाँ, मैनुअल यानी क्या होता है उसमें? इसका उपयोग कैसे करना, कैसे उसकी बैटरी खोलना, कैसे उसको बिठाना, कैसे चार्जिंग करना, कैसे उसकी देखभाल करना, ये सब उसमें आ जाता है। वैसा हमारा मानवीय जीवन, उसकी बैटरी उतर जाए तो क्या करना, शरीर उतर जाए तो क्या करना, मन उतर जाए तो क्या करना, बुद्धि अगर ढीली हो जाए, मली हो जाए तो क्या करना, ये सब बातें, जो भी प्रश्न जीवन के बारे में हमारे मन में आता है, बुद्धि में आता है, वो सभी प्रश्नों के उत्तर गीता में आ जाते हैं। अभी ये मैं भी अभी बोल सकता हूं, बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मैंने ढूंढने का प्रयास किया तो उत्तर मिल ही जाता है लगभग। और पूजनीय दादाजी ने तो बताए, लेकिन वो बताते उनके अभ्यास से। हम वो बोलते इसलिए हम बोलते, यानी बोलने में गलत नहीं है, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। क्या सचमुच सच बताते हैं? हाँ, कोई भी बात जब हम करने लगते हैं तो जिज्ञासा निर्माण होती है। कोई तकलीफ होती है तो फिर इस इधर क्या करना चाहिए ये हम ढूंढने लगते हैं। अर्जुन ने भगवान को भी प्रश्न पूछे। हाँ, एक मुस्लिम का एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पर, और वो बोलता था कि श्रीमद् भगवद गीता से मैं प्यार करता हूं, क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्म में अल्लाह के विरुद्ध कुछ भी बोलना गलत है, हम पूछ नहीं सकते। लेकिन गीता में ऐसा है, भगवान को भी प्रश्न पूछने की ताकत उधर आती है। ये बहुत बड़ी बात है। हम कोई बड़ा है तो उसको भी प्रश्न नहीं पूछते, ये बड़ा है तो क्या होगा, कैसा करेगा, लेकिन पूछना चाहिए। जैसा जब द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ तो विकर्ण ने हाथ उठाया था कि यह गलत है। अपना निषेध तो ये करना चाहिए। हमारी शक्ति भले कम है, लेकिन हम इस बात का निषेध करते, इतना तो बोल सकते।
तो कहने का मतलब ये जो योग है, सभी प्रश्नों का उत्तर गीता शास्त्र में, गीता एक माता के समान है। कभी कभी द्विरुक्तियां भी आती है। द्विरुक्तियां, भगवान कृष्ण को कोई पांडित्य नहीं दिखाना था, या तो मैं भी विद्वत्ता दिखाता हूं और थोड़ा प्रभावित कर देता हूं। कोई कोई बोलते कि विश्वरूप दर्शन दिखाया और वो चकित कर दिया, आश्चर्यचकित, और फिर अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। वो विश्वरूप दिखाने की पहले भी मोहोयम विगतो मम, यानी पूजनी दादाजी ने बताया हुआ है, हम भी अभ्यास कर सकते हैं। 11वें अध्याय में पहले विश्वरूप दर्शन देने के पहले ही बताया कि मोहोयम विगतो, अयम मोहा विगतः, ये ऐसा मोह मेरा निकल गया है। उधर तक तो मोह निकल गया था, यानी वो तैयार था, लेकिन उसकी जिज्ञासा, यानी अर्जुन को पूरा उसका जीवन खड़ा हो जाए, ये जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण ने उठाई और इसलिए इतनी बड़ी गीता बताई। अभी बड़ी हमारे लिए है, लेकिन बाकी ग्रंथों के अगर अभ्यास की तुलना में विचार किया जाए तो गीता बहुत ही छोटी है, 700 श्लोक बस। सर्वशास्त्रम मई, ऐसी गीता है। इतने शास्त्र पढ़ने की बजाय गीता पढ़ लो तो बाकी शास्त्र उसमें आ जाते हैं। सभी शास्त्रों का परिपाक, उसमें षड्दर्शन पूरे आ गए, उसमें उपनिषदों का, वेदों का सभी सार आ गया। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीतामृत है, दुग्ध है और अमृत है। इसमें पूरा निचोड़ आया है, सभी के लिए मार्गदर्शन मिलता है। गीता के बारे में कभी आप अभ्यास करना, वो बोलने लगूंगा तो फिर समय निकल जाएगा। लेकिन योग हमारे लिए है, मानवीय जीवन के लिए है, शरीर से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी मार्गदर्शन करने वाली गीता है। यानी मानव का सच्चा धर्म बताने वाली गीता है। पूरी दुनिया को वो स्वीकार है, और आज योग के कारण पूरा बोलबाला है, पूरी दुनिया में योग कर रहे लोग और गीता को आदर्श मानते, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योगों को आदर्श मानते, वो प्रमाणभूत रखते हैं सामने। अगर कुछ प्रश्न आए तो इधर देखो और फिर समझ लो, और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। योग से हमारा शरीर भोग भोगने के लिए लायक बन जाता है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये भोग और अपवर्ग देने के लिए ये सृष्टि है, ऐसा योग दर्शन बताता है। भोग के लिए और अपवर्ग यानी मुक्ति भी देने के लिए है। इसको भोग भोगना है तो योग करो, यानी कि भोग नहीं भोगने चाहिए ऐसा किसी का मानना है, लेकिन भोगने चाहिए। भोग भोगने के लिए होते, लेकिन मर्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, संतुलन जिधर आ गया उधर योग आ गया। जिसको मर्यादा पता चली उसके जीवन में योग आ गया। ज्यादा खाने से, ज्यादा भूखा रहने से योग नहीं होता। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता में 6ठे अध्याय में यह बताया है कि अति खाने से योग नहीं होता, बिल्कुल न खाने से भी नहीं होता। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य, ज्यादा सोने से भी योग नहीं होता, ज्यादा जागने से भी नहीं होता। और युक्ताहार फिर अगले श्लोक में बताए, युक्त यानी योग्य होना चाहिए, मर्यादा मालूम होनी चाहिए। हम मर्यादा को कभी लांग लेते पता नहीं चलता, और मर्यादा को समझने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। इसलिए स्वाध्यायान्मा प्रमदा, पूजनीय दादाजी कहते स्वाध्याय करण्यास चुकू नको, स्वाध्याय भूलना नहीं चाहिए, यानी उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। बाकी बातें थोड़ी बहुत इधर उधर होगी तो चलेगा, लेकिन स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताया। और दादाजी ने वही उठाया कि स्वाध्याय होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। निरंतर हमारी बुद्धि को घिसना चाहिए, जैसे चाकू होता है
उसको धार लगाते हैं, या तो उपयोग में आता है तो वो धार बनी रहती है। हमारी बुद्धि का भी उपयोग होते रहना चाहिए। ये योग में बताया है, भगवद गीता बताती है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि उपयोग में लाते हुए योग बने रहना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। समत्व यानी दोनों में बैलेंस, भोग और त्याग, उसमें बैलेंस होना चाहिए, ये योग है। और यही मुरारे तृतीयो पंथा यह है। यानी खाने में, अभी आरोग्य के ऊपर आते हैं। आरोग्य कैसे हमारा अच्छा हो, अभी इस श्लोक में भी आया है। समय सर, कम से कम हमारी नींद, बच्चों की नींद 6 से 7 घंटे तक कम से कम होनी चाहिए 10 साल के आगे। उसके पहले और छोटे बच्चे होते तो और 1-2 घंटा उसका बढ़ा लो। उसके आगे जैसे जाएंगे वैसे नींद कम करते जाना है। अगर 50-60 के ऊपर चले गए तो 3 घंटे की गाढ़ी निद्रा बस हो जाती है। 3 घंटे, 5 घंटे ज्यादा से ज्यादा। 5 घंटे की नींद हमें पूरा फ्रेश कर देती है। गाढ़ी निद्रा होनी चाहिए। गाढ़ी निद्रा लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कम से कम हाथ पांव धोकर और भगवान को बताते हुए सो जाओ कि मैं अभी आपके गोद में आ रहा हूं, जो भी कुछ गलत हुआ, कुछ अच्छा हुआ, वो सभी आपको अर्पण है। करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। उसमें जो भी जाने अनजाने में हमारे से गलती हुई, अच्छा हुआ, वो सभी आपको अर्पण है और भगवान के हवाले हो जाना है शाम को, रात को। तो ये जब शुद्ध शरीर होकर के, शुद्ध मन होकर के हम भगवान के हवाले हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ न रखते हुए, तो हमें अच्छी नींद आ जाती है, गाढ़ी निद्रा आ जाती है। किसी किसी को सपने की निद्रा आ जाती है, सभी को आ जाती है, लेकिन किसी को कम होती, किसी को पूरी हो जाती है। यानी कि रात में पूरा सपना ही देखते हैं। कोई कोई बिस्तर में उठते, हाँ, इधर उधर घूमते भी निद्रा में, वो सपने में चलते। बचपन में हम भी चला करते थे। हाँ, पत्थर, वो जो ये रहता था, वो एक जगह पर और दूसरी जगह पर खिसकते खिसकते जाते थे। सपने की निद्रा ये पूरी नींद नहीं देती, पूरा आराम नहीं देती। और जब गाढ़ी निद्रा होती है तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है भगवान के साथ और रिचार्जिंग होता है। पूरा शरीर मन रिचार्जिंग करने की ताकत गाढ़ी निद्रा में है। केवल रिचार्जिंग ही नहीं, रिपेयरिंग भी होता है। हमारी जख्म, शरीर की हो या मन की, वह निद्रा में, गाढ़ी निद्रा में रिपेयर हो जाती है। मन की जख्म भी अच्छी हो जाती है। और लेकिन शाम को यानी रात को पूरा फ्री होकर सोना चाहिए। तो ये आरोग्य का एक तरीका बताया मैंने। अभी दूसरा एक जो योगी है उनके लिए, जो योग का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए, हमारे मन को बिल्कुल हल्का बना दो, उसको ध्यान बोलते हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी तान तनाव उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सोते हुए, बैठते हुए, या तो कौन सी भी स्थिति में हम अपने मन को लाना है, तो विपश्यना में लाने का प्रयास होता है। वही प्रक्रिया करनी है, लेकिन मन को बिल्कुल फ्री कर देना है। कोई भी विषय उसको नहीं मिलना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। और वही स्थिति होती है निर्मन स्थिति। इतनी स्थिति आने पर ध्यान होने लगता है। और ध्यान में जितना हम गाढ़ी निद्रा में रिचार्जिंग पाते हैं, रिपेयरिंग पाते हैं, उतने ध्यान में 20 मिनट में तो पूरा रिचार्ज हो जाते हैं। यानी जो 5 घंटे की, 6 घंटे की नींद है, वह 15-20 मिनट में ध्यान में वो कवर कर लेता है। इतनी सारी पावर आ जाती है इस योग में।
अभी फिर आ जाते आरोग्य पर। अभी जैसे नींद महत्वपूर्ण है, नींद अच्छी लेनी चाहिए, गाढ़ी निद्रा होनी चाहिए, और जब जागते हैं तो पूरे आनंद के साथ जागना है, पूरे उत्साह के साथ जग जाना है, प्रसन्नता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब हम खाने पीने पर आते हैं। खाना पीना कैसा होना चाहिए? जैसे उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन दिन में बच्चे हैं तो 3 बार खाएंगे, 4 बार खाएंगे तो भी चलेगा। 25 साल के पहले व्यायाम भी होता है और मेहनत के साथ साथ भूख भी लगती है। लेकिन 25 के ऊपर हो गए तो 2 बार तक आ जाओ, 2 ही बार खाना है, बीच में 7-8 घंटे का अंतर होना चाहिए, तो वो पच जाता है। लेकिन कभी भी कुछ भी खा जाओ तो फिर वो शरीर साथ नहीं देता। अलग अलग तरीके हैं, ये मैंने एक तरीका बताया। जिसका पेट साफ नहीं होता है, पेट हर रोज साफ होना चाहिए। जितना हम खाते हैं और कचरा बाहर निकलना चाहिए, जितना खाते उतना, जितना आवश्यक है उतना रस ले लेता है शरीर। जो रस के अलावा जो बाकी मल रहता है उसको बाहर निकलना चाहिए, और वो निकलता नहीं तो कुछ भी करके उसको निकालना चाहिए। हाँ, एनिमा ले लो, चूर्ण ले लो, या तो, लेकिन हर रोज वो आदत अच्छी नहीं है, नेचुरल होना चाहिए। अगर नेचुरल नहीं होता है तो फिर आधार लेना है। अगर आधार लेने की आदत पड़ गई तो फिर वही आदत पड़ जाती है शरीर को भी, इसलिए नेचुरल होना चाहिए। लेकिन नेचुरल करने के लिए खाने में जो पदार्थ हम खाते, जितना चिकना पदार्थ खाएंगे, जितना पेस्ट वाला या तो मैदा जैसा या तो ज्यादा किया हुआ आटा जो रहता है ना, ज्यादा पिसा हुआ, वो बहुत ही चिकना होता है। वो अगर थाली में लटकता है तो थाली भी घिस घिस कर उसको साबुन से निकालना पड़ता है। थाली धोने में जितना ज्यादा समय लगेगा भोजन के बाद, उतना अंदर कचरा जम गया ऐसा समझो। थाली धोने के लिए जितना कम समय लगा, पानी में डालते हुए निकलना चाहिए। तो उसमें क्या आता है, फिर फल सलाद खाओ और मौज मजा करो, कोई भी मल नहीं अटकेगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा और पूरा फ्रेश। और हमारी आंतें भी स्वच्छ हो जाती है। यानी हमने क्या किया है, अभी 50 के ऊपर जो गए उनके लिए बताता हूं। सुबह सुबह लंघन करो, उसके बाद रसपान ले लो, दिन भर फल सलाद खाओ और एक बार भोजन करो। जिनका वेट ज्यादा है, जो 50 के ऊपर हो गए हैं, उनके लिए यह सलाह है। बाकी जो व्यायाम करते हैं उन्होंने थोड़ा और अपने अपने तरीके से बदल करना चाहिए। ये जो मैं बताता हूं ये सभी के लिए वैसा ही लागू होगा ऐसा मत समझना। अपना डॉक्टर खुद बनना चाहिए, प्राथमिक डॉक्टर। हमने खुद तय करना है हम कितनी मेहनत करते हैं, क्या खाना है, कैसे कितना व्यायाम करना है, कहां रुकना है, कहां चलना है। यह बात हमने खुद का परीक्षण करते हुए तय करनी चाहिए। लेकिन एक मार्गदर्शन मिले, हमें प्रेरणा मिले, इसके लिए जो अनुभवी है उसने अनुभव बताने चाहिए। तो ये खाने पीने के बारे में। भोजन में कभी पानी मत पीना है तो थोड़ा 1-2 घोट अगर तीखा लग गया या तो अटक गया घास इधर उधर, या तो थोड़ा ज्यादा घना खाना हो गया, तो बीच में थोड़ा सा पानी पी सकते बीच में। और बाद में फिर कुला करने के लिए जितना आवश्यक है उतना पानी पी सकते हो। दांत स्वच्छ करने चाहिए भोजन के बाद। भोजन के पहले 40 मिनट, बाद में फिर 40 मिनट या तो 1 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। पहले पानी प्यास लगी है तो आधे घंटे पहले आधा या तो 1 आध गिलास ले लो, वो पानी भी निकल जाना चाहिए भोजन तक, नहीं तो बिगड़ जाता है भोजन। उसके बाद भी पौना घंटा 1 घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर भोजन ज्यादा भी हुआ तो भी पच जाता है। उसमें राजीव दीक्षित जी कहते हैं, यानी सभी का अभ्यास करना चाहिए, जिधर जिधर अच्छा मिले उधर से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आणो भद्रा, हमारे वेद कहते हैं, ऋग्वेद में पहला सूक्त है भद्र सूक्त, और उसमें पहली पंक्ति आनो भद्रा क्रतो जंतु विश्वतः, विश्व में जो भी भद्र है कल्याणकारी वो हमारी तरफ आ जाए, जो अच्छा है वो हमारी तरफ आ जाए, बाकी जो गलत गलत है वो नहीं चाहिए।
जो अच्छा है वो लेने की तैयारी हमारी वेदों की, वो बुद्धि प्रामाण्यवादी है। और इसलिए बुद्धि को सतत चलाना चाहिए, योग्य चलाना चाहिए, योग्य दिशा में चलना चाहिए। अभी खाने पीने के बारे में हो गया। अभी शाम को जिसको एसिडिटी है उसको क्या करना है, जो दूध है भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए। जिसको ज़्यादा एसिडिटी है, भोजन के बाद थोड़ा समय जाने दे, आधा घंटा कम से कम, 20 मिनट से ज़्यादा। सोने के पहले थोड़ा दूध ले लीजिए, पहले गर्म किया हुआ है, फ्रिज में नहीं है और ठंडा हो गया है, ऐसा सामान्य दूध। थोड़ा शक्कर भी डाल सकते हैं, अगर अशक्तपना ज़्यादा है, दुर्बलता ज़्यादा है तो शक्कर डाल के और कुछ केसर डाल के पी सकते हैं। तो वो शाम को पी लेना है, पित्त बैठ जाता है। बहुत ही अच्छा तरीका है, वो एकदम तुरंत आराम देता है। 5 मिनट में आप अगर अच्छे डकार आने लगे, या तो जलजन होने लगी, या तो कुछ ऐसा अग्नि भड़क रहा है ऐसा लगने लगा, तो थोड़ा दूध पियो, कप भर या तो थोड़ा आधा ग्लास, और ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म पिएंगे तो भी पित्त बढ़ेगा, दूध गरम गरम भोजन के साथ खाएंगे तो भी पित्त बढ़ेगा। लेकिन जो व्यायाम करते हैं उनको पच जाता है, जो पसीना निकालते हैं उनको पच जाता है। अभी नींद के बारे में हो गया, भोजन के बारे में हो गया, पानी पीने के बारे में बताता हूं। दिन भर में जितना हमारा वेट है उसका भागीले 20 कर दो और उतना पानी पीना चाहिए। यानी समझो कि मेरा वेट 60 है तो मुझे 3 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। जिसका 80 उसको 4 लीटर पीना चाहिए, जिसको 100 है उसको 5 लीटर पीना चाहिए। इतना पानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, और उतना नहीं पिएंगे तो किडनी स्टोन हो गया, दूसरा मल अटक गया, बद्धकोष्ठता हो गई, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम आ जाते हैं। रोग में पहला रोग है एसिडिटी, पित्त, वो बढ़ गया तो बाकी के एक एक रोग आने लगते हैं। फिर एसिडिटी ये पहला रोग है, और उससे फिर वायु, बिना कारण का वायु, विजातीय वायु हमारे शरीर के अंदर इधर उधर फैलने लगते हैं, माथा दुखता है। अभी ये वायु किधर जाएगा? अभी ये नाक से कान से हम सांस भी अच्छी तरह से नहीं लेते तो निकलता नहीं है ज्यादा, तो माथे में अटक जाता है। अभी इधर से ऊपर अटक गया तो इधर से निकलने का मार्ग ही नहीं है, वो ज्यादा देर तक इधर रहता है। जैसे बादल देखो, कभी अगर धुआं आ गया ना, धुआं अगर ऊपर की तरफ चला गया तो हटता नहीं बिना वायु के। अभी क्या कर लो, फिर भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका और व्यायाम, पसीना निकालो तो वो वायु निकल जाता है। कोई कोई माथा दुखते तो विचार करते क्या हो गया क्या हो गया। वायु के कारण बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा दुखना वायु के कारण होता है, वायु का असंतुलन। और वो असंतुलन होता है पित्त के कारण। पित्त भड़क गया, जैसे कोई भी वाटकी ले लो, उसमें दाल डालो, 8 घंटे रखो, 10 घंटे रखो, 12 घंटे रखो, दाल धीरे धीरे आमने लगेगी, उसमें आम्ल आता जाएगा, फिर खराब होगी। 12 घंटे रखेंगे तो थोड़ा बुरशी आ जाएगी उस पर, 24 घंटे रखेंगे तो वो उसमें बुलबुले आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे। वैसी दाल हमने अंदर डाली, पची नहीं तो अंदर वैसा ही होता है, वो बुलबुले निकलते इतना, इसका मतलब वो गैस निकल रही है। ऑक्सीजन के बजाय जो विजातीय वायु होते हैं, कार्बन आदि, वो निकलते उसमें से, जो विषारी वायु होते। और वो किधर जाएंगे? वो माथे में अटकते, जॉइंट्स में अटकते, घुटनों में अटकते, किधर भी अटक लेते। इधर भी अगर अटका ना सांस, या तो वायु अटक गया तो ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ गया। अभी गैस इतना बढ़ गया, इधर उधर हृदय को दबा देता है। और ऐसा लगता है, मुझे भी एक बार हुआ था, रात में प्रवास किया, नींद नहीं आई, खाना खाया था, मिष्टान्न खाना, फिर गैस हो गई, और इधर ऐसा हिलने के कारण गैस हो गई तो इधर दुखने लगा। मुझे लगा अभी हार्ट के समय इधर दुखने लगा तो अभी क्या होगा, मुझे लगा हार्ट अटैक आ गया अभी, तो एडमिट हो गए। हाँ, डॉक्टर बोला कि गैस है, कोई बात नहीं, एक इंजेक्शन लगा दिया, गैस निकल गया और चलो घर। अभी उस समय के डॉक्टर भी अच्छे थे, वो बोल, आज के होते तो फिर कोई कोई डॉक्टर ऐसे कि बोलो एडमिट, आपका ऑपरेशन कर देते। अभी पता नहीं क्या करते डॉक्टर भी। हाँ, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे अभी केवल पैसों के बारे में सोचते हैं। तो ये वायु इतना भयंकर होता है, अगर विजातीय वायु अंदर घुस गया तो वो प्रॉब्लम करता है।
माथा दुखने का सबसे बड़ा कारण है विजातीय वायु, पित्त के कारण वो होता है। और इसलिए पित्त को मत होने दो, पेट साफ हो गया तो प्रॉब्लम खत्म। हर रोज जो प्रॉब्लम है वो खत्म होनी चाहिए। सलाद खाओ हर रोज भोजन के साथ, तो पेट साफ हो जाता है। सलाद ज्यादा खाओ, थोड़ा सलाद खाओ, फल खाओ, कुछ भी जो कच्चा है वो खा लो और पेट साफ हो जाएगा। पानी अच्छा पी लो। हाँ, अभी रुकते इधर, जो सामान्यतया जो भी करने वाली बातें वो बताई, और भी है लेकिन समय कम है तो रुकेंगे।